बुंदेलखंड भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक अमूल्य हस्ताक्षर। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता इतनी बृहद है और इतनी सहज और इतनी ज़्यादा वैविधतापूर्ण है कि इसका एक भारतीय संस्कृति में अद्वितीय और अनुपम स्थल है। आज मैं आपके सामने यही की एक आंचलिक कथा लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका नाम है ढोंगी लड़ैया, जिसकी वाचन मैं रीड अलाउड की शैली में करूँगा। और आपके सामने प्रस्तुत है यह पुस्तक, जिसका नाम मैंने पहले ही बताया, ढोंगी लड़ैया। साथियों, इस पुस्तक को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस पुस्तक को लिखा है मनोज साहू निडर ने। इसके चित्र बनाए हैं कैरन हेडाक ने और इसका प्रकाशन किया है एकलव्य ने। और इसका प्रस्तुतिकरण आपका जाना पहचाना मित्र रसल रघुवंशी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं कहानी ढोंगी लड़ैया, एक बुंदेलखंड की लोक कथा। एक लड़ैया थो, वो दिन भर इतय उतय घूमत फिरत थो। इलस्ट्रेशंस देखिए आप इनका। एक दिना वो घूमत घामत गांव में भरा गओ और एक कूड़े पे बैठ गओ। घूड़े पे कछु गोबर पड़ो थो और कछु किताब के पन्ना डरे थे। गोबर के संग एक पन्ना बाकी पूछ पे चिपक गओ। इलस्ट्रेशन से कहानी में और आकर्षण बढ़ जाता है। लड़ैया भगत भगत अपने दूसरे गोइयों के पास पहुंचो। पूंछ में पन्ना चिपको देख के एक ने कही, काय भैया, जो तेरी पूंछ में का फंस रहो है? जा सुन के लड़ैया कछु अकड़ के बोलो, अरे जो तो मेरी सरपंची को पट्टो है, आज से मैं तुम्हारा सरपंच हूं, अब हम कहीं भी बेखटका आ जा सकत हैं। जा सुन के सबरे लड़ैया बहुत खुश भये। उन्हें सरपंची को प्रसाद बांट दो। देखिए किस प्रकार से लड़ैया अपनी सरपंची की घोषणा कर रहा है। अब तो एक सरपंच जो जितय से भी निकले, उन्हें देख के सब कोई राम राम करवे के लाने खड़े हो जात। जो देख के लड़ैया भैया फुलंदी में आ गए। इस चित्र के देखिए कितना आकर्षक है। फुलंदी होकर के पूरा प्रसन्न है लड़ैया ढोंगी। एक लड़ैया बोलो, सरपंच जू तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है। जो कुछ एको उपाय करो कि तुम्हारा अलग पहचान हो जावे और हम दूर से ही चिन्ह ले में कि सरपंच जू आ रहे हैं। जब बात सरपंच जूहे जम गई। फिर सब पंचों ने विचार करके एक 3-4 हाथ को डंडा सरपंच जू की पूंछ में बांध दो। जा देख के लड़ैया भैया फूल के कुप्पा हो गए। अब तो वे जीते से भी निकले, खड़ खड़ हो आवाज आन लगे। आवाज सुन के सब लड़ैया खड़े होके राम राम करन लगे। ऐसे दिन बीतत रहे। एक दिन कछु लड़ैया जुड़ गए और सरपंच जू से बोले, दादा आज हमारो मन गांव में घूमने को हो रहो है, तनक में हमें गांव की सैर तो करा लाओ। जा सुन के लड़ैया भैया कुछ छुटपुटान से लगे। जा देख के एक ने कही, दादा अब काहे डिरा रहे हो, अब तो अपने पास पट्टो लिखो धरो है। जा सुन के लड़ैया भैया कछु नहीं बोले और मन मार के उनके संग लग ले। आगे बढ़ते हैं कहानी में, देखते हैं क्या रोचकता आती है। जब सबरो झुंड गांव के बगल में पहुंचो तो देख गांव के कुत्ता एक जगह जुड़ के भौंकन लगे।
कुत्ता खो और भौंकत देख सरपंच जू पीछे पिछलन लगे। जा देख के सब लड़ाइया कहन लगे, दादा डीरा का रहे हो, अपनो पट्टो दिखा दो। सरपंच जुरुआ से होके बोले, जब ये गंवारों खो का पट्टा दिखाऊं, ये का पढ़े लिखे हैं, इनके मुँह लगवे तो कोई फायदा नहीं। बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत ही प्यारी शैली होती है बुंदेलखंडी की। शायद मुझसे कुछ त्रुटियां हो रही होंगी, और यदि कोई बुंदेलखंडी का विशेषज्ञ जानकार देख रहा तो मुझे क्षमा करिएगा, मेरा एक प्रयास है, शायद सफल हो रहा होगा। जा कह के लड़ाइया भैया और पीछे पिछलन लगे। उनके पीछे सबरे लड़ाइया भगन लगे। पीछे से कुत्ता भी दौड़ पड़े। सबरे लड़ाइया दौड़ के माद में भरा गए। मनो सरपंच जू कछ पीछे रह गए। उनकी पूंछ में डंडा बधो अड़ गओ। उन्होंने खूब दम लगाई, मनो में भीतर नहीं भरा पाए। डंडा फंस गया, अंदर माद में नहीं घुस पाए लड़ाइया भैया। जा देख के एक लड़ाइया बोलो, सरपंच जू उतय का कर रहे हो, जल्दी से भीतर भरा आओ। सरपंच जी बोले, मैं का करूं भैया, मेरी सरपंची तो बाहर अटक रही है। लड़ाइया भैया भाई कसम साथ रह गए। बाकी सबरे लड़ाइया डीरा के माद में चिपा गए। किस्सा हाथी खत्म। लड़ाइया भैया की बहुत दुर्गत हो गई। लड़ाइया भैया के पीछे कुकुर पड़े थे और चीर डाले। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ये रीड अलाउड के माध्यम से आप तक प्रस्तुत किया गया। और बताना चाहूँगा, किरण हेडाग जी अमेरिका से पढ़ करके पीएचडी करके इस समय भारत में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में वे टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज मुंबई में एक वरिष्ठ फेलो के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे इन दोनों महानुभावों को, मनोज साहू निडर जी को और किरण हेडाग जी को, जिन्हें इतनी सुंदर कहानी और इतनी सुंदर इलस्ट्रेशन आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद टीम एकलव्य को भी। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम जल्द ही फिर एक नए सेगमेंट के साथ एक नए अवतार में आपके सामने आने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपनों का ध्यान रहें। नमस्कार, धन्यवाद।